हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है मैं आपको पेपर 2 सीटेट पेपर 2 एसएसटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें कि 6 to 8 की यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी करा रही हूँ। ओके, सो गाइज यहाँ पे जो है क्लास 6 की जो पॉलिटी है, ठीक है ना, उसका यहाँ पे 5 चैप्टर है। पंचायती राज, यहाँ पे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, चेकआउट कीजिए, सारी वीडियोस देख लेना। देखो, पंचायती राज आज हम इसके बारे में समझेंगे, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी, बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज में। ओके, मोस्टली देखो, जहाँ पे जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी उस चीज़ पे मैं फोकस करूँगी, बाकी चीज़ पे हम फोकस नहीं करेंगे। देखो, जैसे ये बॉक्स है आपके सामने, यहाँ पे ये बॉक्स है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या फिर एक से ज़्यादा, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो यहाँ से ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ग्राम सभा का जो सदस्य होता है वो कौन होता है। तो ग्राम सभा का जो सदस्य होता है वो होता है आपका, जो कि उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए या फिर उससे प्लस हो, और यहाँ पर उसे वोट देने का अधिकार भी मिल चुका हो, ठीक है ना, यानी कि मतदाता सूची में भी हो, तो वही ग्राम सभा का सदस्य बनेगा। अगर आपको ग्राम सभा यानी कि पंचायत के क्षेत्र में, ओके, अगर आपको यहाँ पे जो है देखो उसकी सदस्यता लेनी है ग्राम पंचायत की, तो आपको क्या होना है, आपकी जो एज है 18 प्लस, या फिर आपको वोट देने का अधिकार। ओके, तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बनता है। सो प्लीज़ इस पर आप बहुत ही फोकस क्रिएट करना, क्योंकि जो जहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगी, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही बताऊँगी ओनली। चलिए देखो, अब यहाँ पे एक बॉक्स है, ये दिया हुआ है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी देखो बहुत ही बेस्ट। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि एक ग्राम पंचायत जो है कितने वार्डों में बटी होती है? कई वार्डों में, छोटे छोटे वार्ड होते हैं, ठीक है ना। देखो, जैसे यहाँ पे ये वार्ड है, यहाँ पे ये छोटे छोटे वार्ड है, इस तरह से आपकी ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। प्रत्येक जो वार्ड है अपना अपना अलग अलग ये प्रतिनिधि चुनेंगे, और इसको वार्ड पंच के नाम से जानते हैं। फिर इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का क्या होता है? मुखिया होता है। तो पंचायत का मुखिया कौन होता है यहाँ पे? सरपंच। ध्यान रखो, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि ग्राम पंचायत का जो गठन होता है कितने साल के लिए होता है? तो ये होता है 5 साल के लिए। अभी नीचे देखो, ये ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। देखो, उसकी जो नियुक्ति है वो आपकी इलेक्शन के थ्रू नहीं की जाती, बल्कि गवर्नमेंट यहाँ पर नियुक्त करती है, यानी कि सरकार जो है नियुक्त करती है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि ग्राम पंचायत का जो एक सचिव होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करती है कौन? सरकार। बस यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। सचिव का काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड यहाँ पे रखना, ये जो है इनका काम है। ओके, आई होप चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब देखो, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी ओनली उसी चीज़ पे मैं फोकस करूँगी। आइए, हाँ, यहाँ पे देखो, ये जो बॉक्स है, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखो, जो ग्राम सभा है यहाँ पे वो किस तरह से काम करती है, सॉरी, ग्राम पंचायत किस तरह काम करती है, ठीक है ना, आपके जो है भले के लिए, किसके लिए, हित के लिए, क्या।
ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग और कोई गलत काम न हो इसकी भी निगरानी करती है। ठीक है, इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने की बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होती है भूमिका निभाती है। ठीक है ना, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी देखो मैं बात करूंगी यहाँ पे कि ग्राम पंचायत किसे कहते हैं। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। अब देखो जो ग्राम पंचायत होती है वो किसी क्षेत्र में कैसे कैसे करती है। ओके, जिससे कि गांव का अच्छा डेवलप हो। जैसे कि आपने देखा ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है और तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। अभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा कि ग्राम पंचायत के काम कौन कौन से होते हैं। और यहाँ से ना क्वेश्चन ये बनेगा कि ग्राम पंचायत के काम कौन कौन से हैं। नीचे ABCD इस तरह ऑप्शन होगा, फिर नीचे की इन पर विचार कीजिए, फिर नीचे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तर्क के। ठीक है, ABCD सही है, क्या सही है। तो ग्राम पंचायत के काम देखो, सड़कें, नलियाँ और स्कूल भवन, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव कराना होता है। यहीं पर स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना होता है। यहीं पर गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना होता है। यहीं पर ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे ग्राम देखो, अभी तो ग्राम पंचायत के हमने काम देखे। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, यानी कि ग्राम पंचायत के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली यहाँ पर राशि और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि को जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ये सभी यहाँ पे ग्राम पंचायत के स्रोत है। याद रख लिए, इसको बिल्कुल रट लो, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है ना, चलिए अब देखो यहाँ पर, देखो पंचायत के क्या होते हैं, 3 स्तर होते हैं। जैसे हमने अभी बैक पढ़ा था आपके कि जो यहाँ पे सरकार होते हैं, सरकार के 3 स्तर, जिसमें हमने स्थानीय, ठीक है ना, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर देखा था। तो यहाँ पर आज हम जो है स्थानीय स्तर की तो बात कर रहे हैं। तो इसके भी पंचायत के यहाँ पर 3 स्तर इन लोगों ने बताए हुए हैं। देखो जैसे कि हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा, पंचायती राज व्यवस्था एक ही प्रक्रिया के थ्रू होती है, जिसके तहत लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। ओके, इस तरह से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर यहाँ पे देखो, पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। ठीक है ना, इस तरह से ये जो है आपकी 3 स्तर पे होती है पहला। ठीक है ना, पंचायत समिति देखो, फिर ग्राम पंचायत है, फिर पंचायती समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। इस तरह से ये जो है अलग अलग विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति से जो है मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था भी करती है। यहीं पर संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे, मौके भी दे। चलिए, सो यहाँ पे आपका चैप्टर से फिनिश होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये तो हम लास्ट कल पढ़ने वाले हैं। ओके, बस 1-2 चैप्टर इसमें बचा हुआ है, फिर क्लास 6 के जो है पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। फिर गाइस मैं आपको पढ़ाऊँगी यहाँ पर जो है क्लास 7 की पॉलिटी। ठीक है ना, फटाफट में छोटे छोटे से चैप्टर हैं कंप्लीट करा दूँगी। तो आज का सेशन देखो, पंचायती राज में हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ से ये बनता है कि जो ग्राम सभा का सदस्य होता है वो आपका 18 वर्ष उसकी पूर्ण होनी चाहिए और मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है ना, जी हाँ।
वहीं ग्राम सभा का सदस्य आपका बन सकता है। फिर देखो सेकंड बात मैंने यहाँ पर कि ग्राम पंचायत कई वार्डों में ऐसे छोटे छोटे वार्ड बने होते हैं। हर प्रत्येक वार्ड अपना अपना जो है प्रतिनिधि चुनता है। इसी के तहत यहाँ पर इसका गठन 5 साल के लिए होता है ग्राम पंचायत का। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। फिर मैंने आपको ये चीज़ बताई कि ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति सरकार करती है। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर देखो मैंने कि इनके कैसे कैसे कार्य होते हैं, किस तरह से ये कार्य करती हैं। फिर यहाँ पे मैंने ग्राम पंचायत के बारे में बताया। फिर यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत के देखो काम, ग्राम पंचायत के काम इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे तीनों रट लो और ये स्रोत, यहाँ से क्वेश्चन बनती है। ये जो चीज़ बता रही हूँ बाकी को इग्नोर करो, ठीक है ना, बाकी और नहीं। फिर यहाँ पे पंचायत के 3 स्तर होते हैं जैसा मैंने आपको बताया। पहला देखो जैसे एक पंचायत समिति, फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और समझ भी आ गया होगा। सो गाइस चलिए फिर अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।